आप सब लोग मस्त मजे ना। वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है नाउन नंबर। नाउन्स क्या होते हैं मैं इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन्स यानी नाम, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, एनिमल का, बर्ड्स का या फीलिंग का जब हम नाम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं नाउन्स। और ये मैं पिछले वीडियो में ये भी मैंने बताया था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो 5 टाइप्स के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो ये मैंने वो वीडियो में आपको बराबर डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा उसके सब टाइप्स भी बताए थे, काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स यानी क्या? जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बॉय कितने हैं लड़के हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स कितनी है ये काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स जो है वो अनकाउंटेबल्स होते हैं। अनकाउंटेबल्स मतलब क्या? जिसको हम काउंट यानी कि गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मैंने बताया मिल्क यानी कि दूध कितना है, ये हम लोग इसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते कि एक दूध है, 2 दूध है, ऐसा नहीं बोल सकते। 1 लीटर या 2 लीटर इसमें हम कन्वर्ट करके काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसको नंबर में हम काउंट नहीं कर सकते। ऑयल है, मिल्क है, ऑनेस्टी है, तो ये सारी चीजें हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल नहीं कर सकते, यानी कि क्योंकि हम उनको गिन ही नहीं सकते तो उनका वचन नहीं बदल सकते, सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। जैसे कि मिल्क है तो मिल्क को मिल्क्स लिखा जाएगा क्या? नहीं ना। ऑयल को ऑयल्स कहा जाता है? नहीं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो जो भी काउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम प्लूरल कर सकते हैं, यानी कि उनका वचन हम बदल सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर हम उसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि किस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं और प्लूरल करने के लिए क्या ऐड किया जाता है नाउन में। तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि ये एक लड़का है, कई लड़के हैं। तो एक था तो हमने लड़का बोला, कई थे तो लड़के बोल दिए, एक है तो लड़की कहा, ज्यादा है तो लड़कियां कहा। उसी तरह एक लकड़ी है तो लकड़ी कहा, ज्यादा है तो लकड़ियां कहा। तो क्योंकि हमें हिंदी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमको इसमें दिक्कत नहीं होती इसके प्लूरल करने में, यानी कि इसका बहुवचन करने में हमको कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन इंग्लिश में कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, कहाँ पे ईएन लगेगा, ये समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कई बार बच्चे लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते कि हम कौन सा लेटर लगाएं तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि ट्री को प्लूरल क्या हो जाएगा? ट्रीज। एक है तो ट्री, ज्यादा है तो ट्रीज। बॉय है, एक है तो बॉय, ज्यादा है तो बॉयज। एक बॉक्स है तो बॉक्स, ज्यादा है तो बॉक्सेस। एक ऑक्स है यानी कि बैल तो ऑक्स हो जाएगा और ज्यादा है तो ऑक्शन हो जाएगा। एमएन मैन, एक को बोलते हैं, एक आदमी है तो एमएन मैन, ज्यादा है तो एमएन मैन हो जाएगा। LIFE लाइफ, एक जिंदगी है तो लाइफ, ज्यादा जिंदगियां हैं तो लाइव्स। अभी यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की, हमने ये सारे सिंगुलर को प्लूरल तो किया, लेकिन सब में अलग अलग लेटर ऐड हुए हैं। देखो यहाँ ट्री था तो यहाँ सिर्फ एस लगा, बॉय में भी हमने सिर्फ एस लगाया। यहाँ बॉक्स में, यहाँ देखो अभी यहाँ पर हमने लास्ट में क्या लगाया है? यहाँ ईएस लगाया है। यहाँ सब में सिर्फ एस लगाया था, यहाँ ईएस लगाया है। एक बॉक्स का अनेक बॉक्स करने के लिए हमने ईएस लगाया। यहाँ पर ऑक्स था तो इसका ऑक्शन हो गया, यहाँ हमने ईएन लगाया। यहाँ एमएन मैन था तो एमईएन मैन कर दिया। यहाँ लाइफ था तो यहाँ लाइव्स हो गया। तो ऐसे चेंजेस क्यों किए? इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि सब जितने भी नाउन्स हैं सबके पीछे सेम लेटर नहीं लगते। जैसे हिंदी में भी, जैसे मैंने कहा लड़का है तो लड़के हो जाएगा, लड़की है तो लड़कियां हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें इंग्लिश में भी चेंजेस होते हैं। तो एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन, हिंदी में बोलते हैं बहुवचन और मराठी में बोलते हैं अनेक वचन। तो इसी को हम आज डिटेल में देखेंगे। नॉर्मली जब हम कोई नाउन का प्लूरल करते हैं, यानी कि एक वचन का अनेक वचन या बहुवचन करते हैं, तो हम एस लगा देते हैं। जैसे कि बॉय था तो बॉयज हो गया, एस लग गया। गर्ल था तो गर्ल्स हो गया। बुक था तो बुक्स हो गया। काउ का काउज हो गया। पेंसिल का पेंसिल्स हो गया। तो इस तरह से हमने एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि ईएस लगा जाता है, ईएस लगाते हैं और वो प्लूरल बन जाते हैं। तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं या उनमें क्या ऐसी बात होती है जिसकी वजह से उनमें पीछे ईएस लग जाता है? तो ये याद रख लेना जरूरी है कि जो नाउन के एंड में एस आता है
SH आता है, CH या X आता है। अगर नाउन के एंड में S, SH, CH या X आता है तो नॉर्मली है, मोस्ट ऑफ द टाइम ES ही लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, क्लास का हो गया क्लासेस, यहाँ देखो ES लगा, यहाँ S था तो क्या हो गया ES। वॉच था तो वॉचेस, यहाँ पर क्या था CH था तो ES लग गया वॉचेस। डिश, यहाँ पर SH था तो क्या लग गया ES लग गया, डिश का डिशेस। ब्रांच, अगेन CH था तो क्या हो गया ब्रांचेस। अभी यहाँ देखो ब्रश है तो क्या हो गया ब्रशेस। मैच, यहाँ पर CH था तो क्या हो गया ES लग गया मैचेस। नाउ यहाँ X है तो भी ES हो गया टेक्सेस। यहाँ पर भी X है, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस। तो इस तरह से ये याद रख लेना जरूरी है कि कहाँ पर हमें S लगाना है, कहाँ पर हमें ES लगाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O फॉर्म द प्लूरल्स बाय एडिंग ES। मतलब कि ज्यादातर नाउन्स, ज्यादातर का है, सारे नहीं, ज्यादातर नाउन जिनके एंड में O होता है वो प्लूरल में ES लग जाता है। जैसे कि यहाँ बफेलो, एक भैंस है बफेलो, ज्यादा है तो बफेलोज, ES लग गया। यहाँ पर O था तो क्या हो गया यहाँ पर ES हो गया। मैंगो, यहाँ पर एक आम है तो मैंगो ज्यादा है तो मैंगोज। हम हिंदी में आम को आम ही रखते, एक होती तो भी आम होती, ज्यादा होती तो भी आम ही होती है। देन हीरो, हीरो का क्या हो जाएगा हीरोज। हम बोलते हैं फिल्मों में कई हीरोज थे या एक हीरो था, ऐसे बात करते हैं। तो एक है तो हीरो, ज्यादा है तो हीरोज। तो यहाँ पर भी O था तो ES लग गया। पटेटो, आलू, एक है तो पटेटो, ज्यादा है तो पटेटोज, यहाँ O था तो ES लगा। कार्गो, कार्गो का हो जाएगा कार्गोज, ES लगेगा। वॉल्केनो, वॉल्केनो का हो जाएगा वॉल्केनोज, ES लग गया। अभी यहाँ लिखा है फ्यू नाउन्स एंडिंग इन O एड S। कुछ नाउन्स जिनमें लास्ट में O होता है लेकिन सिर्फ S लगता है। यहाँ पर हमने देखा कि ज्यादातर नाउन्स में हमने देखा कि O था तो क्या लगा पीछे ES लगा। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें O होने के बावजूद सिर्फ S लगता है। तो ऐसे कौन से नाउन्स हैं? सोलो है तो सोलोज हो जाएगा, यहाँ देखो सिर्फ S लगा। रेशियो है तो रेशियोज हो जाएगा। पियानो है तो पियानोज, यहाँ पर देखो O ही था, यह सब में O है लेकिन सिर्फ क्या लगा यहाँ पर S लगा, ES नहीं लगा। फोटो है तो फोटोज, हम बोलते हैं कई सारी फोटोज हैं, फोटोज तो सिर्फ S लगता है। देन किलो है तो किलोज हो जाएगा। लोगो का लोगोज, कमांडो है तो कमांडोज, तो इस ये सब में सिर्फ S लगा है। तो ये डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। अब हम देखते हैं नाउन्स एंडिंग इन Y प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग Y इनटू I एंड एडिंग ES। मतलब ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में Y है, ये देखो Y है लेकिन उसके पहले वाला लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी क्या? AEIOU, ये क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। बाकी के जो अल्फाबेट्स हैं वो होना चाहिए। यहाँ देखो Y है तो Y के पहले क्या है? B, इसलिए Y का क्या हो जाएगा? I और फिर बाद में हम ES उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बेबीज। यहाँ देखो लेडी, यहाँ पर भी Y है और Y के पहले D है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? Y का I हो जाएगा और ES हम उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो सिटी, यहाँ पर भी Y है और T क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? सिटीज। उसी तरह आर्मी, आर्मी में भी लास्ट में Y है लेकिन उसके आगे कॉन्सोनेंट है, M है, तो क्या हो जाएगा? आर्मीज, I लगेगा और ES। उसके बाद स्टोरी, स्टोरी में भी क्या है? Y है और Y के पहले क्या है? R है, तो क्या हो जाएगा? स्टोरीज, Y का I हो जाएगा और ES। पोनी, यहाँ पर भी Y क्या है? Y के आगे क्या है? N कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? पोनीज। अभी ये कॉन्सोनेंट्स थे, इसके लिए Y का I हो गया और ES हो गया। लेकिन अगर समझो कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल्स हैं, तो क्या हो जाएगा? याद आया कुछ? अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। जैसे कि अगर हम बॉय लिखते हैं, ये देखो Y, Y के पहले क्या है? O, O क्या है? वोवेल है, तो ये सिर्फ बॉयज ही हो जाएगा। यहाँ पर हमने ES नहीं लगाया और Y का I भी नहीं किया। BOYES, बॉयज सुना है कभी? नहीं ना, बॉय का बॉयज ही रहता है। क्यों यहाँ पर ऐसे हुआ? क्योंकि Y के पहले क्या था?
वॉवेल था, ओ था। उसी तरह देखो अगर हम कहेंगे बे, BAY, यहाँ पर Y है, लेकिन उसके पहले वाला लेटर क्या है, एक वॉवेल है, ए है, तो इसलिए बे का क्या हो जाएगा, बेज। यहाँ हम Y का I नहीं करेंगे। उसी तरह हम देखेंगे स्प्रे, तो स्प्रे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो Y के पहले ए है, यानी कि वॉवेल है, इसलिए हो जाएगा स्प्रेज। तो ये क्लियर हो गया ना, कहाँ पर Y का I करना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यहाँ पर तो हमने Y था तो IES किया, यहाँ पर हमने Y था तो सिर्फ S किया, ऐसा क्यों। तो अब क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ पर ES लगता है, IES, और कहाँ पर सिर्फ S। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी देखो नाउन्स एंडिंग इन F और FE फॉर्म प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इनटू V एंड एडिंग ES। मतलब कि अगर लास्ट में F है या FE है तो क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा V और हम ऐड कर देंगे ES। जैसे कि थीफ, F था तो F का क्या कर दिया हमने, V, और क्या ऐड कर दिया, ES, तो थीव्स। एक चोर है तो थीफ, ज्यादा है तो थीव्स। लाइफ, यहाँ पर भी FE है तो FE का क्या हो जाएगा यहाँ पर V, और हम ES यहाँ पर ऐड कर देंगे, FE का भी हो जाएगा यहाँ पर V। लोफ, यहाँ पर भी F है, लोफ, तो F का क्या हो जाएगा V और ES यहाँ ऐड किया है। देन है हाफ, यहाँ पर क्या है, F है, तो इसका भी हो गया VES। वुल्फ, यहाँ पर F था तो हो गया VES। लीफ, लीव्स। शेल्फ, शेल्व्स। नाइफ, नाइव्स, एक छुरी होती है तो नाइफ बोलते, ज्यादा छुरियां होती है तो वो हो जाता है नाइव्स। काफ का हो गया काव्स, काफ यानी बछड़ा, एक है तो बछड़ा, ज्यादा है तो बछड़े बोलते हैं, तो बछड़े को क्या बोलेंगे, काव्स। सेल्फ का सेल्व्स, एक्सेट्रा। तो ये सारे नाउन्स है, ये पता चले आपको F और FE रहेगा तो हमें ES लगाना। तो ये वर्ड्स है, यहाँ पर F है, लास्ट में F है, लेकिन यहाँ पर हम S भी लगा सकते हैं, VES भी लगा सकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जहाँ पर हम F और जहाँ रहता है तो सिर्फ S भी लगा सकते हैं और ES भी लगा सकते हैं। जैसे ड्वार्फ यानी बौना आदमी जो होता है तो वो ड्वार्फ्स भी हो सकता है प्लूरल, और ड्वार्फ्स भी हो सकता है। स्कार्फ, स्कार्फ का स्कार्फ्स भी लगा सकते हैं, S भी लगा सकते हैं, या स्कार्व्स भी लिख सकते हैं। हुफ, हुफ का हुफ्स भी हो सकता है और हुफ्स भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट हैं। अभी कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में F होता है या FE होता है तो हम सिर्फ S लगाते हैं। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं उनमें भी F है लेकिन हमने उसको S कर दिया, FE है उसको भी S कर दिया। जैसे यहाँ चीफ है तो चीफ का क्या हो जाएगा, चिप्स। अभी यहाँ पर हम लोग ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। सेफ है तो सेफ्स, प्रूफ है तो प्रूफ्स। ये सेफ यानी जो कबर्ड होता है, लॉकर होता है वो सेफ, सेफ रहना उसको नहीं बोलते हैं तो वो सेफ का हो जाएगा सेफ्स। प्रूफ का प्रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स। तो ये कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जहां पर हम F या FE था फिर भी S ही ऐड किया। अभी ये नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल ऑफ द सिंगुलर। कुछ नाउन्स जो हैं उनके अंदर के वोवेल्स जो होते हैं उनको चेंज करके प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया मैन, MAN मैन, यहाँ पर जो ए है, ए क्या है, ए वॉवेल है तो ए का क्या हो गया यहाँ पर, ई हो गया। एक आदमी है तो मैन, ज्यादा है तो MEN मैन। उसी तरह वुमन, यहाँ पर भी देखो ए है तो ए का क्या हो गया, ई हो गया। एक औरत है तो वुमेन, ज्यादा है तो विमेन। उसी तरह है फुट, फुट का क्या हो जाएगा, फीट। यहाँ दोनों वॉवेल है, डबल O है तो डबल E हो गया यहाँ पर। उसी तरह टूथ है, यहाँ पर भी देखो डबल O है तो डबल E हो गया। एक दांत है तो टूथ, ज्यादा है तो टीथ। उसी तरह गूज है तो गीज हो जाएगा, डबल O था तो डबल E हो गया। अभी यहाँ पर दो वॉवेल है, OU, वो दो वॉवेल की जगह पर I हो गया है। माउस का हो जाएगा माइस, एक चूहा है तो माउस, ज्यादा है तो माइस। यहाँ OU दो वॉवेल थे तो उसका हमने I कर दिया। उसी तरह लाउस है, यहाँ पर भी OU दो वॉवेल है तो लाइस हो गया, I हो गया यहाँ पर। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनके पीछे EN लगता है। जैसे कि ऑक्स का ऑक्सन हो गया, एक बैल है तो ऑक्स, ज्यादा है तो ऑक्सन, EN लगाते हैं। उसी तरह चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं कहा जाता। एक बच्चा है तो चाइल्ड, ज्यादा है तो चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं कहा जाता है। अभी क्या है, सम नाउन्स है वो सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन्स जो है उनका सिंगुलर भी वही रहता है और प्लूरल भी वही रहता है, इसमें कोई S, ES कुछ हम ऐड नहीं करते। जैसे क्या, तैसा ही लिखते हैं। जैसे कि स्वाइन का स्वाइन ही रहेगा,
डियर का डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होता है। सीरीज का सीरीज ही रहता है, स्पीशीज का स्पीशीज ही रहता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वैसे ही रहते हैं, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ नाम को हम प्लूरल में ही यानी अनेक वचन या बहुवचन में ही यूज कर सकते हैं, उसको सिंगुलर में यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, कैंची में 2 ब्लेड्स होते हैं, एक ब्लेड से कैंची नहीं बनती, एक ब्लेड से नाइफ यानी कि छुरी बनती है। 2 ब्लेड होती है तो वो सीजर्स होती हैं, इसलिए उसको सीजर्स कहा जाता है, सीजर नहीं। टॉन्ग्स यानी कि चिमटा, चिमटा आपने देखा होगा किचन में हमारे सबके घरों में होता है, तो उसको भी टॉन्ग्स कहा जाता है, टॉन्ग नहीं। पिंसर्स, पिंसर जो गर्म चीजें हम पकड़ने के लिए किचन में यूज करते हैं, उसमें भी 2 ऐसे क्रॉस में होता है, तो वो 2 होता है इसलिए वो पिंसर्स होता है, एस लगता है। स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, चश्मे में ये देखो 2 ग्लास होते हैं इसलिए उसको स्पेक्टिकल्स कहा जाता है, स्पेक्टिकल नहीं कहा जाता क्योंकि 2 ग्लासेस होते हैं। प्लायर्स, प्लायर्स यानी जो पकड़ होती है जो टूल में यूज करते हैं, तो उसमें भी 2 क्रॉस में से इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो प्लायर्स कहा जाता है, प्लायर नहीं, क्योंकि उसमें 2 होते हैं तो इनको प्लूरल में ही लिखा जाता है। Now some nouns look plural but are in fact singular। कुछ nouns हमको प्लूरल नजर आते हैं लेकिन होते नहीं, बहुवचन लगते हैं लेकिन उसको एक वचन के तौर पे ही यूज किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स, जो मैथ सब्जेक्ट होता है उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, मैथमेटिक नहीं कहते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथमेटिक्स यानी एक ही सब्जेक्ट हुआ। फिजिक्स, फिजिक्स भी अगेन एक सब्जेक्ट है जिसको हम फिजिक नहीं कहते, फिजिक्स, तो ये एक ही सब्जेक्ट है, ये प्लूरल नहीं है। लगता है प्लूरल क्योंकि एस लगा है ना, एस लगा ऐसे लगता है कि प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। न्यूज, देखो हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, हम लोग न्यूज ही बोलते हैं, न्यू बोलते हैं क्या कभी? एक न्यूज हो या कई न्यूज हो हम न्यूज ही बोलते हैं, तो न्यूज भी जो है वो लगता है क्या ये प्लूरल है लेकिन है क्या सिंगुलर। उसी तरह मीजल्स, मीजल्स ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, ये मीजल नहीं कहा जाता, इसको भी मीजल्स, मीजल्स ही कहते हैं। उसके बाद है मम्स, मम्स जो है ये भी एक बीमारी का नाम है, इसको मम्प नहीं बोलते, मम्स हमेशा एस लगता ही है। देन है ये बिलियर्ड्स की जो गेम है इसको भी बिलियर्ड्स कहा जाता है, बिलियर्ड नहीं कहा जाता, ये एक ही गेम है, बिलियर्ड्स की एक गेम होती है तो इसको भी प्लूरल में ही लिखा जाता है लेकिन होता है वो सिंगुलर। Now a compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word। प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाया जाता है कब? जब वो कंपाउंड वर्ड होता है। कंपाउंड वर्ड क्या है? जब हम 2 वर्ड्स को साथ में ज्वाइन करके सिंगल वर्ड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। इसमें कभी 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स में, तो उसका जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो पहला वर्ड होता है उसमें ही एस लगाया जाता है, एंड में हम एस नहीं लगाते। जैसे कि कमांडर इन चीफ, तो उसका क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा। हमने यहाँ पर देखो चीफ का चीफ ही लिखा है, यहाँ पर हमने ये कमांडर था उसको कमांडर्स कर दिया है। उसी तरह देखो सन इन लॉ, तो हो जाएगा सन्स इन लॉ, सन इन लॉज नहीं कहा जाता है, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ तो डॉटर्स इन लॉ। देन पासर बाय, तो पासर्स बाय, पासर बायस नहीं कहते हम, पासर्स बाय। मैन ऑफ वॉर, तो हमने पहले देखा एम एन मैन का क्या हो जाता है? एम ई एन मैन, तो मैन ऑफ वॉर हो जाएगा, वॉर्स नहीं हो जाएगा। अगर वॉर्स यहाँ पर एस लगा देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, वॉर्स यानी कि कई सारे युद्ध हो जाएंगे, तो मीनिंग चेंज नहीं करना है हमें सिर्फ उसका वचन बदलना है। तो मैन ऑफ वॉर का क्या हो जाएगा? मैन ऑफ वॉर, एन ई एन मैन हो जाएगा। तो ये सारे प्लूरल मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये नाउन्स के हमने नंबर इस वीडियो में देख लिए। आगे के पार्ट ऑफ स्पीच के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।